नहीं, यहाँ दीवार है भाई, रास्ता नहीं है। वो तो इसलिए कंफ्यूज होके आके देख के गए, ओहो अब तो दीवार भी गिरनी पड़ेगी। लेकिन आप ये चीज समझिए कि आज माहौल करनाल का ये बन गया है। क्यों गिरनी पड़ेगी, स्पॉट हुआ हो ना पीछे। लेकिन अभी उनकी बता रहा हूँ ना, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। हम तो कह रहे हैं दीवार नहीं गिरनी चाहिए और ये पुल वहीं जाना चाहिए, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि इस दीवार को घेरेंगे और इस दीवार को घेरने के बाद सड़क बनाएंगे। टेंडर पास हुआ था 122 करोड़ का, इन्होंने उस पुल को आधा किलोमीटर छोटा कर दिया, 2.2 का ही छोड़ दिया। किस लिए? सिर्फ एक पूंजीपति को रास्ता देने के लिए, क्योंकि उसके घर के ऊपर से ही जा रहा था, लेकिन इनको तो उनके घर तक रास्ता देना था। इसी वजह से इस पुल को 2.2 कर दिया गया और कीमत 122 करोड़ से 128 करोड़ कीमत कर दी गई इस पुल की। बजट रास्ता यहाँ से नहीं है। और रास्ता इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये रास्ता देने की तो कर दिया, लेकिन ये रास्ता देखिए यहाँ से ना बस गुजर सकती ना कुछ गुजर सकती। जब इनसे ये सवाल पूछा कि यहाँ पे सड़क तो रही नहीं, आपने अपने पूंजीपति मित्र को रास्ता तो दे दिया, अब ये कह रहे हैं कि हम इस दीवार को, स्कूल की दीवार को घेरेंगे और यहाँ से सड़क बनाएंगे। यानी कि हर एक सरकारी संपत्ति को तोड़ दिया जाएगा, फोड़ दिया जाएगा, लेकिन इनके पूंजीपति मित्रों को रास्ता मिलना चाहिए और इनको किसी तरह की ना किसी इंसान की कोई फिक्र नहीं है। पूंजीपति है कौन, का नाम क्यों नहीं? ये 1-2 मीटर पे दूर है, हम तो उनको भी कहना चाहेंगे उन्होंने किस तरीके से जनता के पैसे को जो किस तरीके से बेफजूल में उड़वाया, लिबर्टी वालों को रास्ता दिया गया है। आम जनता और कौन है जी यहाँ पे? उनके यहाँ पे रोकने का क्या मतलब बनता है? तो वहाँ के लिए पुल पास हुआ है, लेकिन अब नई नई रिश्तेदारियां भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं, तो पुल भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, घर तक रुकेगा, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं। डॉक्टर जी, नक्शा, इसका नक्शा क्या है? कितने का ये प्रोजेक्ट है? कहाँ मेंशन है? कितने दिन में ये पूरा होगा? ये जो है 122 करोड़ का इन्होंने टेंडर पास किया था जी, 2.7 किलोमीटर का पुल था, लेकिन इनके पूंजीपति मित्र को रास्ता देना इनका मेन मोटिव था। क्या मेंशन है कहीं कोई प्रोजेक्ट? सारा कुछ मेंशन है जी, जब पुल हो रहा था सारे न्यूज़पेपर में भी, सारी जगह विज्ञापनों में भी, सारी जगह यही मेंशन था, तलवार चौक तक पुल जाएगा। लेकिन अब इनको पता चला कि भाई पूंजीपति अपने मित्र को रास्ता देना है, तभी तो अगले इलेक्शन में फिर। लेकिन सच्चाई बात यह है, जो बंटी बबली की जोड़ी करनाल को लूटने में लगी हुई है ना, इस जोड़ी का जल्दी पर्दाफाश करेंगे। वैसे तो जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है कि इन दो लोगों की, इस बंटी बबली की जोड़ी ने कैसे तबाह हमारे करनाल को करने जा रहे हैं कि आम जनता के पैसे को किसी पूंजीपति मित्र को देने के लिए ये क्या साजिशें चल रही हैं, ये ज्यादा दिन तक चलने नहीं दी। बंटी बबली सारे करनाल से किसी दुकानदार से जाके पूछ लो, ये बंटी बबली की जोड़ी, दो बंदों की जोड़ी कौन सी है जो करनाल को हर मोड़ पे, हर चौराहे पे लूट रही है? ये पूरे करनाल को स्पष्ट है, ये बंटी बबली की जोड़ी। और वो भी समझ गया जो बंटी बबली है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। क्यों करनाल की जनता का पैसा इस तरीके से बर्बाद कर रही बंटी बबली तो ये कहते हैं कि हमारे को साबित करके देखो भाई साहब, समझ गए, साबित करके दिखाओ। तो ये तो साबित सरेआम हो गया है कि जब ये पुल जो है आधा किलोमीटर छोटा हुआ पुल, और आधा किलोमीटर पुल छोटा होने के बाद भी कीमत को 122 करोड़ से 128 करोड़ कर दिया गया। ये कौन सा भाजपा का गणित चला जी? ये गणित हमें भी बता दो कि पुल की लंबाई कम होगी लेकिन बजट बढ़ गया। ये किस तरीके का करनाल में लूटपाट भ्रष्टाचार चल रहा है? पहले और अवैध काम थोड़े थे, अब ये भी हो गए। अब पूरे करनाल को ये दिखाना चाहते थे, हम भी सोच रहे चलो कुछ काम करें, इन्होंने पुल भी, लेकिन अब करनाल की जनता को समझ में आया ये पूंजीपतियों की सरकार है, और ये पुल भी अपने पूंजीपति मित्र को देने के लिए कि उनको रास्ते में आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए बनाया। जनता का कोई वो नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने कहा भाजपा के साथ नई नई रिश्तेदारी बनी है, किसकी बनी है, कौन है वो? ये तो थोड़ा सा काम मीडिया को खुद भी करना चाहिए जी, सारा मैं ही बता दूंगा। भी बात बनेगी ना, नहीं, कौन है? बिल्कुल सबको पता है कि किस केंद्रीय मंत्री के साथ किस पूंजीपति की नई नई रिश्तेदारी जुड़ी है, और ये शादी का गिफ्ट है या क्या है, ये तो वही बताएंगे। डर तो नहीं लगता? नहीं, डर क्या लगेगा, हम तो सच्चाई है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। ले दो ना फिर। किसका? मंत्री कौन है? मंत्री का आप एक बात आओ, मंत्री का भी चेकअप कर लो, जिन्होंने कृषि मंत्री रहे हैं अभी, कर लो पता कौन है, या ये भी मैं खुल के बताऊं? बता दो। ये रिश्तेदारी जो चल रही है ना जी, ये रिश्तेदारी का जो सगन चल रहे हैं, क्या चल रहा है? ये नतमस्तक है। इस पुल का नाम रखा था इन्होंने अटल सेतु, सभी को पता अटल सेतु। मैं तो ये कहता हूं, अगर आपके अंदर, भाजपा के अंदर, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का थोड़ा सा भी सम्मान अगर वो करते हो,
तो इस पुल को पूंजीपतियों के कदमों में नतमस्तक ना कराओ, किसी के घर आप के क्या आगे चाहते हैं? आप क्या नतमस्तक, चाहते हैं? इसको वहीं तलवार तो चौक तक इस पुल को लेके जाओ। तो पास तो यही अपनी ईमानदारी का प्रमाण अगर यहाँ के विधायक या चौकीदार देना चाहते हैं ना, तो इस पुल को वहीं तक लेके जाओ। गवर्नमेंट कॉलेज तक कागजों में तलवार चौक कब तक ही था, लेकिन इनके तो प्लान भी रोज बदलते हैं, क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार है, रोज फोन आते हैं, बदल जाते हैं इनके प्लान। आगे जरूरत नहीं होगी। देखिए ऐसा है जी, मनोहर लाल खट्टर जी उस दिन आए थे, देखने आए थे पुल का, यहाँ क्यों नहीं आए जी वो देखने? उस कॉर्नर पे तो आगे वो देखने, इस कॉर्नर पे क्यों नहीं आए देखने? बताइए आप क्यों नहीं आए? क्या डर था उनको यहाँ आने में? क्योंकि इनको पता था। मैं ये नहीं कहता मनोहर लाल खट्टर ईमानदार नहीं है, ईमानदार है किसके लिए है? वो ईमानदार सिर्फ भाजपा के एक दो नेता के लिए, जनता के लिए वो ईमानदार नहीं है। जनता को लुटवाने का काम कर रहे हैं। करनाल के उपायुक्त नहीं आपके पास? मैं सब हमारे पास सारा कुछ देख लिया है। जो पहले जो नक्शा पास हुआ था 2.7 किलोमीटर का, अब वो इन्होंने छोटा करके 2.2 का छोड़ दिया है।